सत्य के अन्वेषण में सबसे प्रथम बात ये सोचनी चाहिए कि जो कुछ मनुष्य कर सकता है उससे परे कोई सृष्टि है या नहीं। जैसे कि जीवंत वस्तु को हम देखते हैं, मनुष्य का चलना, टहलना, उसका बढ़ना, वृद्धिंगत होना, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम इस ओर नज़र नहीं करते। इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं पड़ पाती है कि ये आदमी बनाया गया है सो क्यों। पहली बात, क्योंकि उसका उत्तर हमारे पास नहीं। मनुष्य की विशेषता यह है कि जिसका उसके पास उत्तर नहीं, उधर से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि जिसका हम उत्तर दे सकते हैं वहीं तक हम रहेंगे, उससे परे जाना भी वो सोचता है कि गलत बात हो जाएगी। लेकिन मनुष्य संसार में आया, साइंस ने बताया कि एक अमीबा से ही मनुष्य बना है, तो हठात दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये इस तरह की जो विशेष चीज़ की घटनाएं घटित हुई और जिसकी वजह से ये सब हमसे निम्न, ये जड़ वस्तु है, इसको हम बना सकते हैं। मनुष्य की दृष्टि वहाँ तक पहुँचती कि भाई हम इसे बना रहे हैं तो इसे हमने बनाया और हम बहुत ऊंचे इंसान हो गए, यहाँ हमने बड़ा भारी काम कर दिया। लेकिन इसमें का एक पत्थर भी इंसान नहीं बना सकता, एक अणु रेणु कुछ भी नहीं बना सकता। थोड़े नम्रता पूर्वक मनुष्य सोचे कि क्या मैं ये पत्थर स्वयं बना सकता? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं एक भी एलिमेंट खुद बना सकता हूँ? उसकी वैलेंसीज आदि इस कदर सुंदरता से बनी हुई है, क्या मैं ऐसी कोई रचना कर सकता हूँ? ये तो ठीक है, मरी हुई चीज को जोड़ दिया आप, लेकिन उनकी रचना में आप कुछ भी इंटरफियरेंस कर सकते हैं, उसमें कोई आपका हस्तक्षेप हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कोई चीज उसमें की बदल नहीं सकते, वो जैसी है वैसी। आप उसके कंपाउंड्स बना सकते हैं, मिक्सचर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर सल्फर को जलाया जाए और उसके क्रिस्टल बनाइए तो उसी ढंग के बनेंगे जैसे सल्फर के बनते हैं। आप अगर चाहें कि हम अपनी तरह के क्रिस्टल बनाएं तो वो तक आप नहीं बना सकते। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर आपका हस्तक्षेप नहीं। हाँ, उन प्रॉपर्टीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो बुनियादी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये किसने बनाया और ये किसकी शक्ति में है कि जो इसे बदल सकता है? इधर भी एक दृष्टिक्षेप होना चाहिए। अंधेरे में रह करके आप ये कहें कि उजाला नहीं है तो ये तो बात गलत हो। लेकिन अगर कोई कहता है कि उजाला है तो कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी हो, उसको कहना चाहिए कि अगर उजियारा है तो देखना चाहिए। कुतूहल तो होना ही चाहिए, मनुष्य के मन में कुतूहल होना चाहिए कि आखिर ये अगर कह रहा है कि इसके परे कोई प्रकाश है तो क्यों ना देखा जाए। लेकिन इस तरह से हम अपने ही से प्रभावित हैं, ऑटो हिप्नोसिस में इतने ज़्यादा हैं कि हम सोचते हैं जिस पर हम हाथ चला सकते हैं वही चीज़ सत्य है और जिस पर हम हाथ नहीं चला सकते उधर देखने की जरूरत है। इस तरह से हम सत्य से कितने दूर हैं ये समझ सकते हैं कि उसके तो हमने मूलभूत चीज़ों को ही छुआ नहीं। पहला प्रश्न ये कि ये सृष्टि रची तो रचाई किसने, और इस सृष्टि के अणु रेणु परमाणु जितने भी हैं उसमें इतनी सुंदर व्यवस्था किसने की, उनको इतने व्यवस्थित रूप से किसने बनाया, ये व्यवस्थापक कौन? एक चीज़ कह सकते हैं कि ईमानदार हैं लोग कि कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो हम यहीं तक रहते हैं। पर अगर हम कहते हैं आप बढ़ सकते हैं, इससे आगे आप जा सकते हैं और इससे आगे एक प्रांगण और भी है, एक डायमेंशन और भी है, तो क्यों ना अपनी आंख खोले। सब सिर्फ हमारे पास एक अहंकार मात्र है कि हमने ये किया, हमने ये पता लगाया, हमारे पास ये है वो है, लेकिन जो भी है वो आपसे निम्न ही है। अगर आपको ऊपर उठना है कहीं भी तो
ऊपर की चीज पकड़नी पड़ती। कहीं भी चढ़ना होता है, आपने देखा होगा कि जब लोग किसी बड़े पहाड़ी पर चढ़ते तो वहां पर ऊपर पहले कील ठोकते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं। इसी को आप साइंस में हाइपोथेसिस आदि कहते हैं, कि जहाँ एक धारणा बना लेते हैं, उस धारणा की कील ठोक दी, फिर उस कील को पकड़ के आप ऊंचे उठ गए और फिर उससे आगे जाके देखा कि क्या होता है, वास्तविक ये कील ठोकी है या नहीं, वहां पर हम पहुंचे हैं या नहीं, ये यथार्थ में पहुंच के ही मनुष्य देख सकता है। लेकिन एकदम मुंह मोड़ लेने से ये काम नहीं होने वाला। अब अगर हम ये कहें कि जो बड़े बड़े संत साधु हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर अवतार हो गए हैं इस अपने भारतवर्ष में इस योग को, जिन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए, जिनको आज तक संसार पूज रहा और मान रहा है, ये लोग झूठ नहीं बोलते थे, तो आप कहेंगे कि हाँ झूठ बोलते थे, इसका क्या प्रूफ है? अगर आप कहें तो हम आपके हाथ नहीं पकड़ सकते ना। परमात्मा है या नहीं, ये भी अगर आप वाद विवाद उठे तो हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर हम कहें कि इसकी हम सिद्धता आपको दे सकते हैं, तो क्यों ना उस तरफ हम आगे बढ़े। अगर सत्य के आप पुजारी हैं और सत्य को आप जानना चाहते हैं, अगर कोई कहता है कि इसमें आप अग्रसर हो सकते हैं, इतना ही नहीं पर उस सत्य को आप पूरी तरह से जान सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे अत्यंत नम्रतापूर्वक स्वीकार करें कि चले भाई, कौन सा वो मार्ग माँ बता रही है, देखे तो सही है भी कि नहीं। अभी तक मान लिया कि ये चीज़ जागतिक नहीं थी, सामूहिक नहीं थी, और लोग बहुत थोड़े इस बारे में जानते थे, इसलिए गलत फहमियाँ हो गई। लेकिन जिस तरह साइंस की चीज़ें, बिजली आदि चीज़ें जितनी भी अन्वेषित है, ये जिस तरह आज सामूहिक है और जागतिक है और सर्वहित के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसे ऊपर की चीज़ को जब पाना है, तब जो चीज़ें आज तक हमने इस्तेमाल करी अपने से नीचे वाली चीज़ों को पाने के लिए और हस्तगत करने के लिए, इतना ही नहीं उन पर अधिकार जमाने के लिए, उस चीज़ का उपयोग छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में घूमना है तो मोटर ठीक है, लेकिन ऊपर जाना तो वायुयान चाहिए। उसकी गति भी अलग होती है, उसका तौर तरीका अलग होता है, उसके सारे प्रकल्प अलग होते हैं। मोटर की जो है वो चीज़ और है, वो ज़मीन पर चलती है, और ये आकाश में उड़ने वाला वायुयान है। इसी प्रकार जब आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको आत्मा को जानना होगा, आत्मा को इस्तेमाल करना होगा, आत्मा ही के सहारे आप परमात्मा को जान सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बुद्धि के सहारे सारे संसार को आप समझते हैं, आपने जान लिया है, तो उससे परे कोई चीज़ आपको पानी पड़ेगी, वो है आत्मा। साइंस में अगर आत्मा का उल्लेख नहीं है तो इतना ही कहना चाहिए कि आप अभी तक साइंस उस ओर बढ़ नहीं पा रहे, वो कभी जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिस मर्यादित क्षेत्र से आप उसे जानना चाहते हैं, उससे वो परे, उससे आप देख ही नहीं पाए। उसका रेंज जो है वही नहीं है कि वो उसको जान पाए। सो इस मशीनरी का जो रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और उस रेंज को बढ़ाते वक्त अगर हम कहें कि इसमें आत्मा की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं हो सकता है, तो आपको मान्य करना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो। जैसे हम देखते हैं एक साहब के पास बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप है, उससे वो देखता है कि हर एक पेशियाँ कैसी हैं और उसमें रक्त का चलन वलन कैसा है, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि दूसरे आदमी के पास कोई अच्छी मशीन है इससे भी ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से इसे पा लें, हस्तगत कर लें। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य देखता है कि दूसरे आदमी के पास कोई विशेष चीज़ है, तो उसको इच्छा यही होनी चाहिए कि उस विशेष चीज़ को हम पा लें, लेकिन होता नहीं। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य यही जानना चाहता है कि जो आज मैं हूँ इसी से मुझे सब मिलना चाहिए, और इससे आगे मैं उठूं माने ये मेरे साथ अपना ही अनादर है। साइंस के मामले में ऐसा नहीं सोचता। साइंस के बारे में अमेरिका ने कुछ अन्वेषण किया तो वहाँ भागा जाएगा, तब नहीं सोचता कि हम हिंदुस्तानी, हम क्यों उनके पीछे भागे। कुछ अगर रशिया ने किया तो उसके पीछे भागा जाएगा। लेकिन कुछ अगर अन्वेषण
और किसी प्रांगण में हुआ तो उसके और मनुष्य की रुचि नहीं होती। बाहर के पेड़ के बारे में मनुष्य सब जानता है, लेकिन इसके मूल के बारे में कुछ नहीं जानता है। और उसके मूल को जानने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और वो सूक्ष्मता आपको पाने के लिए नम्रता चाहिए। अगर आप चाहें कि अपने बुद्धि के दम पर आप उसे पालें तो नहीं पा सकते उसे। ये एक सीधी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब भी मैं भाषण आदि देती हूँ कुछ भी, तो मैं देखती हूँ पहला प्रश्न होता कि फलानी किताब में ऐसा लिखा है। हो गया, कुछ बात क्या करें। अरे भाई, जो भी लिखा वो आपके बुद्धि से तो आकलन नहीं होने वाला, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं समझ पाएंगे, तो समझ लीजिए बगैर चश्मे के हमें नहीं दिखाई देता, तो हमें चश्मा लगाना ज़रूरी है। ये तो बात हमारे समझ में आती। और अगर आत्मा के सिवा हम परमात्मा को नहीं समझ पाते तो आत्मा को पाना चाहिए। सीधी सादी बात क्यों नहीं समझ में आनी चाहिए? उसमें शंका कुशंका करने से क्या आप सत्य को खोज पाए? अगर आप वास्तव में सत्य के पुजारी हैं और वाकई आप सत्य को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को पाया नहीं है।